सम्मान। जितना बड़ा ये शब्द है उतना ही बड़ा इसका अर्थ है, क्योंकि इंसान के लिए उसके सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि समय के साथ हर चीज कम हो सकती है, पर इंसान का सम्मान उसके रहते और उसके बाद भी जीवित रहता है। इंसान जीवन में हर चीज के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, पर सम्मान के साथ कभी नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इंडिया ने पूरी दुनिया को ये प्रमाण दे दिया था कि कुछ भी करने का, पर बात जब सम्मान पर आएगी तो सामने वाले को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2007 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसे कोई भी भारतीय मरते दम तक नहीं भूल पाएगा, जिसके बाद से कोई भी टीम इंडिया को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, क्योंकि इस मैच का अंजाम जो हुआ उसने हर टीम को कुछ भी बोलने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मैच था भारत और इंग्लैंड के बीच। विश्व की दो सबसे मजबूत टीमें भिड़ने वाली थी और इस मैच का नतीजा बहुत हद तक ये डिसाइड करने वाला था कि किसके लिए सेमीफाइनल की टिकट पक्की हो जाएगी। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब पूरी दुनिया उस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक शुरुआत का साक्षी बनने वाली थी। सहवाग और गंभीर पिच पर आए क्या, मानो फिर गए ही नहीं। मैच की चौथी बॉल पर सहवाग के चौके ने ये ऐलान कर दिया था कि इस मैच में कुछ बड़ा होने वाला था और फिर 4 ओवर तक भारत की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं आई और भारत सिर्फ 24 रन ही बना पाया था। लेकिन ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि फिर जब ये दोनों ओपनर शुरू हुए, रुकना किसे कहते हैं मानो भूल ही गए थे। मैदान पर सिर्फ चौके और छक्के ही देखने को मिल रहे थे। गंभीर और सहवाग दोनों ही बड़ी तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाए जा रहे थे, मानो उस दिन इनकी गाड़ी में ऊपर वाला ब्रेक देना ही भूल गया था। देखते ही देखते भारत ने बिना विकेट खोए 77 रन ठोक दिए थे। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग के आउट होने का चांस तो बना, लेकिन इंग्लैंड ने इसे भी गंवा दिया और इसके बाद इंग्लैंड बस इस चीज का दुख ही मनाता रहा कि आखिर उसने ये चांस मिस क्यों कर दिया। क्योंकि उसी ओवर में सहवाग ने कट में एक शानदार छक्का जड़कर इंग्लैंड के गले में नमक छिड़कने का काम कर दिया और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज चौके और छक्के लगाते रहे और पूरे मैदान में इंडिया की चीरिंग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। 14वां ओवर शुरू होते ही गंभीर ने भी एक शानदार चौका लगा सहवाग के साथ साथ अपने 50 को भी पूरा कर लिया था और इसी ओवर की चौथी बॉल पर सहवाग के विकेट के रूप में इंग्लैंड को पहला विकेट मिला, जिसकी कुछ खास खुशी इंग्लैंड के प्लेयर्स के चेहरों पर देखने को नहीं मिली। पर 16वें ओवर में गंभीर का भी विकेट चटका, खुशी तो नहीं लेकिन इंग्लैंड के चेहरों पर एक राहत जरूर देखने को मिली। 17वें ओवर में उथप्पा ने एक शानदार चौका लगा, फिर से भारत का मोमेंटम लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसी ओवर में वो ट्रेमलेट के द्वारा बोल्ड हो गए। 16.3 ओवर की समाप्ति पर भारत 155 रन पर 3 विकेट खो चुका था। भारत को यहाँ पर बस एक चीज की खुशी थी कि जिस तरीके की शुरुआत भारत को मिली थी उसको देखते हुए भारत एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता था। लेकिन अब इंग्लैंड के पास भी एक चांस था कि वो भारत को कहीं ना कहीं एक डिसेंट स्कोर पर रोक पाए, लेकिन उस दिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब पिच पर आए सिक्सर किंग युवराज सिंह। क्रीज पर आते ही ट्रेमलेट ने उन्हें बाउंसर मार प्रेशर में डालना तो चाहा, लेकिन युवराज ने अगली ही बॉल पर चौका लगाकर बता दिया कि आज प्रेशर की असली डेफिनेशन किसी और को समझनी थी। और अब बॉलिंग पर आए एंड्रू फ्लिंटॉफ और बैटिंग पर युवराज सिंह। युवराज सिंह ने फ्लिंटॉफ को एक के बाद एक 2 चौके लगा तिलमिला के रख दिया और उसी तिलमिलाहट में युवराज सिंह को वो अपशब्द कहने लगे। फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को गर्दन काटने तक की बात भी कह डाली और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंसान जीवन में हर चीज के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, पर सम्मान के साथ कभी नहीं। और जैसा बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि कई बार गलती किसी और की होती है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है, और इस बार सजा भुगतने की बारी स्टुअर्ट ब्रॉड की थी। उन्होंने पहली बॉल डाली और युवराज सिंह ने उस बॉल पर इतना लंबा छक्का जड़ा कि मानो शॉट में उनकी ताकत नहीं, उनका गुस्सा बोल रहा था।
ब्रॉड ने अगली बॉल डाली और युवराज ने मात्र फ्लिक से उसे भी छक्के की तरफ रवाना कर दिया। फैंस झूम रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। कैमरामैन भी फ्लिंटॉफ के बस एक्सप्रेशन को कैद कर रहा था, पर अभी तो फ्लिंटॉफ की आंखों को बहुत कुछ देखना बाकी था, क्योंकि अगली ही बॉल पर फिर से युवराज सिंह ने लॉन्ग ऑफ में छक्का जड़ इंग्लैंड की धड़कनें और बढ़ा दी थी। कुछ अलग करने के लिए ब्रॉड अगली बॉल राउंड द विकेट से डालने आए और नतीजा फिर से छक्का था। इंग्लैंड के कप्तान और बॉलर समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि युवराज सिंह के लिए लड़ाई अब सम्मान की चल रही थी। ब्रॉड फिर से अगली बॉल लेकर आए और इस बार युवराज ने इतना लंबा छक्का मारा कि बॉल मानो नीचे आई ही नहीं। इंग्लैंड का कप्तान परेशान, बॉलर हैरान। ब्रॉड का ये एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो कितने बेबस हो चुके थे। अब बारी थी उस ओवर की लास्ट बॉल की। मानो एकदम से पूरा मैदान शांत हो गया था, क्योंकि सब इतिहास बनने का इंतजार कर रहे थे। और तभी ब्रॉड उस ओवर की लास्ट बॉल लेकर आगे बढ़े और युवराज सिंह ने फिर से उस बॉल पर छक्का मार इंग्लैंड के दर्शकों को भी झूमने को मजबूर कर दिया था। मानो उस ओवर के बाद अंपायर भी फ्लिंटॉफ को समझा रहे थे कि क्या मिला ये सब करके। और उस ओवर के बाद से ही युवराज सिंह सिक्सर किंग के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया था कि कुछ भी करने का था, पर युवराज सिंह का ईगो हर्ट नहीं करने का था। भारत ने 18 रन से मैच जरूर जीत लिया, पर साथ साथ ये मैसेज भी डिलीवर कर दिया था कि बात जब सम्मान पे आएगी तो सामने वाले को अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ युवराज सिंह और उस इंडियन टीम के लिए एक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।